काफ़ी लंबे समय के लोअर सर्किट के बाद आज गुजरात टूल रूम के शहरों में लगा है बड़ा अपर सर्किट। तो ये वीडियो अब काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अभी के टाइम जिस हिसाब से अपर सर्किट लगा हुआ है, क्या ये सर्किट आगे कंटिन्यू रह सकता है? और यहाँ पे जो भी निवेशक फंसे हुए हैं, क्या अब उनका सारा का सारा लॉस रिकवर होने वाला है? यहाँ पे ऑपरेटर्स के गेम को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे जितने भी नए निवेशक हैं सबको चीज़ें समझ में आ जाएं कि गेम कैसे होता है। तो जैसा आप देखें गुजरात टूल रूम का शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे अगर हम देखें प्रमोटर्स को, तो जैसा कि सितंबर 22 में प्रमोटर्स का स्टेक 11.37% था, वो दिसंबर में घट के 1.24% हुआ, मतलब मेजर स्टेक सेल किया गया। उसके बाद मार्च में ये 1.24 ही रहा, उसके बाद जून में 0.88, फिर 0.37, 0.37, अब उसके बाद मार्च 24 में सारा का सारा जो प्रमोटर्स का स्टेक था वो बिल्कुल बेचा जा चुका है। और ये सारा कुछ पब्लिक को पकड़ा दिया गया है कि भैया लो, अब तुम संभालो, तुम जानो। तो पब्लिक तो है बहुत नादान, उसे तो ऐसे ही शेयर चाहिए। तो अब देखते हैं आगे यहाँ पे चल क्या रहा है। तो जैसा कि अभी एक स्क्रीनशॉट आप देखिए, नोबल पॉलीमर लिमिटेड, जैसा कि ये जो भी कंपनी है इन्होंने लगातार सेलिंग की है, अभी भी सेलिंग करते जा रहे हैं। लगभग इन्होंने 61 लाख शेयरों से ज़्यादा की सेलिंग की, उसके बाद 44 लाख। इस हिसाब से ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गुजरात टूल रूम में अभी नहीं फंसी है। अब यहाँ पे समझते हैं गेम क्या चल रहा है। जैसा कि नोबल पॉलीमर लिमिटेड, जैसा ये आप नीचे वाले रो में देखें, इन्होंने 84,014 शेयर्स परचेज किए हैं, मतलब ख़रीदे हैं 84,000 शेयर, और बेचे कितने हैं? 46 लाख शेयर। आप सोचिए, मतलब अभी गेम क्या चल रहा है कि जैसे जो भी रिटेलर्स हैं, जो भी ऐसे नए निवेशक हैं, उनको फंसाने के लिए क्या किया जाता है, सर्किट लगा हुआ है उसमें ये थोड़े थोड़े माल को परचेज करते हैं। जैसे 84,000 इन्होंने बाइंग की, तो शो हो रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई माल ख़रीद रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ देख के जब और भी लोग आते हैं तो ये लोग अपना माल बल्क में बेचते हैं। मतलब 84,000 बाइंग की और 46 लाख शेयरों को चेप दिया, पकड़ा दिया जो भी रिटेल निवेशक हैं उनको। अभी के टाइम ये आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसा आज का ये है स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मतलब अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लगातार माल बेचा जा रहा है। जैसा अभी 19 रुपये 28 पैसे के प्राइस पे 555, और ऐसे लगातार, मतलब पूरे दिन ये सर्किट बहुत थोड़े से लेवल पे ओपन है, और लगातार यहाँ पे जो भी है सेलिंग की जा रही है बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा। और जो रिटेल निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, और जो भी लोग यहाँ पे अभी के टाइम गुजरात टूल रूम में उनको कुछ नज़र आ रहा है, वो लोग, कुछ लोग एवरेज कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं कि भैया अपर सर्किट में मेरे को एंट्री लेने का मौका मिल गया है। तो बिल्कुल उनके तो मतलब बिल्कुल किस्मत ही खुल गई है एक तरह से समझो। तो भैया ये किस्मत विस्मत नहीं खुल रही है, ये आपको ट्रैप किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। वो भी ऐसा फंसाया जा रहा है कि ऐसी जगह से आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप ही समझो, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको 50 साल का अनुभव है, वो यहाँ पे नहीं एंट्री लें। यहाँ पे क्यों रिटेल निवेशक फंसते हैं? इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है, ऑपरेटर्स गेम ऐसा ही होता है बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा सर्किट ओपन है, लगातार ऐसा होता है। इसको एक और वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। आप ये देखो यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो 6 मई के आसपास जो 32 रुपये 31 पैसे का प्राइस था, वहाँ से लगातार मतलब डाउनफॉल हो रहा है शेयरों में। और ये डाउनफॉल कैसे हो रहा है, जैसे आप देखो एक एक स्पाइक हर जगह नज़र आ रही है। जो स्पाइक नज़र आ रही है, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे बाइंग की गई है। और बाइंग किसके द्वारा की गई है? ऑपरेटर्स के द्वारा। ये डेली बेसिस पे होता है, ऐसे ही होता है। जैसे अगर लगातार लोअर सर्किट लगेगा तो लोग आएंगे कैसे, लोगों में लालच कैसे पैदा होगा? लालच पैदा करने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं वो खुद माल को ख़रीदते हैं। मतलब अचानक से जितने भी मतलब वो सेलिंग ऑर्डर लगे हैं, अचानक से वो पैसे डालते हैं, सारा सेलिंग ऑर्डर ख़त्म। और उसके बाद अब लोगों में ये लगता है कि हो सकता है अब यहाँ से बाइंग क्रिएट हो, लोग ख़रीदने के लिए आएँ। फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर से वो जो ऑपरेटर्स है वो सेल करने लगते हैं, और फिर उसके बाद लगातार 3-4 लोअर सर्किट,
फिर उसके बाद एक स्पाइक आता है, वहाँ से लोगों की फिर वही पैसे लोग डालते हैं, फिर उसके बाद सेलिंग ऑपरेटर्स की चलती रहती है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। जैसा आप देख सकते हो लगातार ये शेयर बिल्कुल ऐसे ही करके टूटते टूटते अभी कहाँ पे आ गया है। और ये बिल्कुल आप गांठ बांध लो, ये शेयर जहाँ से चलना शुरू हुआ था, मतलब इसका जो ऑल टाइम लो है लगभग 11-12 रुपए के आसपास, ये शेयर वहीं पे आके रुकेगा, वहीं पे कंसोलिडेट करेगा। उसके पहले लगातार इसमें ऐसे ही गेम चलते रहेंगे, क्योंकि ये इतिहास रहा है, जहाँ से शेयर उठेगा वहीं पे आके गिरेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपरेटर गेम चल रहा है, तो फंसिए नहीं। बिल्कुल यहाँ पे मतलब आपको लालच दिया जा रहा है कि आओ आओ, अब यहाँ से अपर सर्किट लगने वाला है। लेकिन अपर सर्किट लगेगा भले ही, लेकिन 1-2 ट्रेडिंग सेशन में भले ही लग सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें 2-3 डाउनफॉल हो जाएंगे, लोअर सर्किट हो जाएगा, तो सारे पैसे आपके धरे के धरे रह जाएंगे। तो ऐसे लॉस से बचें और यहाँ पे बिल्कुल सावधान रहें। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल शौक़ से निवेश कर सकते हैं और निवेश करके आप अपना अनुभव गेन कर सकते हैं कि लॉस कैसे होता है। धन्यवाद।